संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को डिपोर्ट किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बरसों तक वहां काम करने वाले लोग बिना नौकरी, बिना सामान और बिना अपनी जीवन भर की जमा पूंजी के पाकिस्तान लौटने को मजबूर हैं। ईरान युद्ध के दौरान यूएई से निकाले गए इन हजारों शियाओं की स्थिति ने पाकिस्तान के शिया समुदाय में खलबली मचा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इन बेहद चिंताजनक रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला मुख्य रूप से 28 फरवरी के बाद तेजी से शुरू हुआ है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान के शिया नेताओं का कहना है कि इस युद्ध के दौरान डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में अचानक से तेजी आई है। हजारों की संख्या में निकाले गए पाकिस्तानी शिया राजनीतिक संगठन मजलिस वहदत मुसलमीन के डेटाबेस के अनुसार 28 फरवरी से अब तक 7,500 पाकिस्तानी शियाओं को यूएई से निकाला जा चुका है। संगठन के प्रवक्ता मोहसिन आबिदी का दावा है कि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान के कुर्रम जिले, जो कि एक शिया बहुल इलाका है, उसके एक सामुदायिक नेता के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से केवल उनके ही इलाके के 1500 से ज्यादा लोगों को यूएई से वापस भेजा जा चुका है। डिपोर्ट किए गए लोगों की आपबीती बेहद खौफनाक है। रॉयटर्स ने 103 ऐसे पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन दस्तावेज और फ्लाइट डिटेल्स खंगाले, जिनमें से 24 लोगों ने बताया कि उन्हें अपना सामान तक उठाने या फिर बैंक से अपनी सेविंग निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। चकवाल के रहने वाले 41 वर्षीय एक शख्स ने बताया कि यूएई के अधिकारियों ने उससे उसकी सैलरी और पाकिस्तान भेजे जाने वाले पैसों के बारे में पूछताछ की। इसके बाद सीधा सवाल दागा, क्या तुम ईरान को फंड देते हो? 16 साल तक दुबई मेट्रो में मैनेजर रहे एक अन्य शख्स ने बताया कि पुलिस ने उसका फोन छीन लिया, हथकड़ी लगाई और 9 दिन तक हिरासत में रखने के बाद एक खचाखच भरी अंधेरी बस में डालकर एयरपोर्ट ले जाकर छोड़ दिया। इसी तरह कुछ और लोग, जिनमें अली अहमद नकवी और उनकी पत्नी कुर्तुल ऐन 2024 में टेक्नोलॉजी सेंटर में काम करने के लिए दुबई गए थे। उनमें से नकवी ने बताया कि उनकी पत्नी को 18 अप्रैल को उस वक्त हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया गया जब वो नौकरी बदलने के लिए अपना वीजा अपडेट करवा रही थी। वहीं नकवी को तब हिरासत में लिया गया जब वो पाकिस्तान लौटने के लिए फ्लाइट में चढ़ने वाले थे। उन्हें बिना किसी कारण बताए 93 अन्य शियाओं के साथ फ्लाइट में बैठाकर वापस भेज दिया गया। क्या है दोनों देशों की सरकारों का रुख? संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने डिपोर्टेशन से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूएई ने किसी को भी उनके संप्रदाय के आधार पर नहीं निकाला है, बल्कि जो डिपोर्ट हुए हैं वे यूएई के नियमों के उल्लंघन के चलते हुए हैं। हालांकि एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूएई से निकाले गए हजारों पाकिस्तानियों के वापस लौटने के बाद इस्लामाबाद इस पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहा है। यूएई से पाकिस्तान भेजे जाने वाले पैसों पर ही इन लोगों के परिवारों का खर्च निर्भर था। अब अचानक से नौकरी छिनने और बैंक खाते फ्रीज होने से इन परिवारों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राइल के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है और अमेरिका के बिना इस्राइल कुछ नहीं है। जून 2025 में 12 दिनों की जंग में इस्राइल के लिए आखिर में अमेरिका खड़ा हो गया था और 2026 की 40 दिनों की जंग भी अमेरिका इस्राइल ने मिलकर लड़ी ईरान के खिलाफ। इस्राइल के लिए ही अमेरिका अपनी जंगी बेड़े से लेकर सारा साजो सामान अरब देशों की जमीन और समंदर में रखता है, यानी इस्राइल अमेरिका के लिए सब कुछ है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस्राइल वेस्ट एशिया में अमेरिका की चौकी है, जिसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्राइल की मोहब्बत में कुछ ऐसा ही किया है अरब और मुस्लिम देशों के साथ। जी हाँ, दरअसल ट्रंप ने सऊदी, कतर, पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो इस्राइल को स्वीकार करें, उसे मान्यता दें, उसके साथ समझौता करें। अब मुस्लिम देशों के सामने तो बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। ट्रंप को देखें या फिर अपनी आवाम की भावनाओं को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को ट्रंप ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के लीडर्स के साथ फोन पर बात की। इसमें ट्रंप ने ऐसी बात कही जिससे हर लीडर चौंक गया और कुछ पल के लिए फोन कॉल में सन्नाटा छा गया।
ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग खत्म होने के बाद अगला कदम होगा कि अरब और मुस्लिम देश इस्राएल से समझौता सामान्य करें और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। ट्रंप खित्ते के अरब मुल्कों और डील में सहयोग कर रहे पाकिस्तान, तुर्की वगैरह के साथ फोन पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसी बातचीत में ट्रंप ने अचानक नया मुद्दा उठा दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने नेताओं से कहा कि वो अब इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस्राएल के लीडर भी इसी तरह की कॉल में सबके साथ शामिल होंगे। फिर क्या था, यूएई को छोड़कर बाकी अरब और मुस्लिम देशों के लीडरान को काटो तो खून नहीं। ट्रंप के सामने कुछ बोले तो बेहुरमती और अगर न बोले तो मुसीबत। ट्रंप के इस्राएल के साथ समझौते का जिक्र करते हुए एक चुप्पी छा गई। वक्त बदल गया, हालात बदल गए। खासकर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के नेता जिनके इस्राएल के साथ औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, ट्रंप की इस मांग से वो लोग हैरान रह गए। पाकिस्तान जैसे कथित इस्लामिक देशों की तो पूरी इंटरनेशनल सियासत ही इस्राएल के खिलाफ बेस्ड है। वो तो बुरे फंस गए हैं। पाकिस्तान की इस्राएल से नफरत को इसी आधार पर समझा जा सकता है कि उसके पासपोर्ट पर लिखा है कि पाकिस्तान इस्राएल को नहीं मानता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि लाइन पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। तब ट्रंप ने मजाक में पूछा कि क्या आप लोग अभी भी लाइन पर हैं? तब जाकर मुस्लिम देश कुछ सहज हुए। ट्रंप ने यहाँ तक इशारा कर दिया कि एक दिन ईरान भी अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकारों के रहते ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी में फिलिस्तीन की आज़ादी शामिल है। वो इसराइल को एक कब्जाधारी स्टेट मानता है और इसराइल को ऑक्युपाइड फिलिस्तीन कहता है। इसी तरह सऊदी, कतर और कई दूसरे अरब देश इसराइल को मान्यता नहीं देते और फिलिस्तीन की टू स्टेट पॉलिसी के समर्थक हैं। सऊदी तो कहता रहा है कि जब तक इसराइल फिलिस्तीन को लेकर कोई गारंटी नहीं देता तब तक वो उससे संबंध सामान्य नहीं करेगा। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी अंदर से तो चाहता है कि इसराइल से दोस्ती कर ली जाए, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को देखकर पीछे हट जाता है। जबकि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2020 में ट्रंप की पहल पर इसराइल से अब्राहम समझौता कर लिया है। जॉर्डन भी इसमें शामिल है। अब ट्रंप पीछे पड़े हैं कि बाकी अरब और मुस्लिम देश भी इसराइल को मान्यता दे दे। हालांकि अमेरिका की तरफ से जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश होती है, लेकिन अरब देशों के रूलर्स और पाकिस्तान जैसे देशों के नेता जनता की बगावत के डर से पीछे हट जाते हैं।